Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss some questions regarding comparing quantities. Class 8th and chapter is 8. So हम comparing quantities को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं जो कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे डिपेंड है. ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज़ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है. इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो. सारा इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो उसी बेस्ड पे आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर देना है. ओके, सो फर्स्ट इज़ डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अभी मैंने बताया था फर्स्ट जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा डिस्काउंट के बारे में. सो डिस्काउंट जो था वो हमेशा क्या होता है, मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है. ठीक है, वो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, एक रिडक्शन होता है और हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है. गोट इट. सो एक बार यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. गोट इट. सो तो ये डिस्काउंट की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर आपको बताना है. डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है एंड वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है ये बताना है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. गोट इट. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू. ओके, एंड बी पार्ट इज if a discount x is available on the mark price y of the article then discount percent is x upon y into 100. ओके, सो यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये कैलकुलेट करके आपको बताना है. सो एक बार फिर स्टेटमेंट देखते हैं. इफ़ ए डिस्काउंट x इज़ अवेलेबल ऑन द मार्क प्राइस y ऑफ एन आर्टिकल. ठीक है, एक आर्टिकल है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है y और उस पर जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो कितना है x. तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है. ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल सकते हो अगर डिस्काउंट गिवन है. ओके, सो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100. ओके, सो डिस्काउंट कितना गिवन है x एंड मार्क प्राइस कितना है y इनटू क्या हो जाएगा 100. ओके, सो ये आपका क्या निकल के आया, डिस्काउंट परसेंट. सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है दिस इज द ट्रू. ओके, सो आंसर इज ट्रू. गॉट इट. सी पार्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम प्रिंसिपल, सेम इंटरेस्ट रेट एंड सेम टाइम पीरियड एंड ग्रेटर देन 1. ओके, जो टाइम है वो क्या है, ग्रेटर देन 1. मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम स्टडी कर रहे थे, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट ईयर होता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम फर्स्ट ईयर के लिए. ओके, सो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. बट व्हाट इज़ द कंडीशन कि जो रेट है और जो टाइम है वो जो रेट है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. गोट इट. एंड जो टाइम है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट. गोट इट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट दिस कंडीशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए. अगर यहाँ पे इक्वल टू 1 आ जाता तो ये स्टेटमेंट आपकी ज़रूरी नहीं है कि ट्रू होती. गॉट इट. एंड डी पार्ट इज सेल्स टैक्स इज computed over the selling price of the article and added to the bill of the customer. अगेन मैंने सेल्स टैक्स की आपको डेफिनेशन बताई थी. सेल्स टैक्स जो होता है वो किस पे अप्लाई किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे. और ये इसको कौन ऐड करता है, गवर्नमेंट ऐड करती है. ठीक है, एंड ये ऐड होके जो आता है, ठीक है, वो किस में ऐड होके आता है, जो कस्टमर को बिल दिया जाता है उसमें ऐड किया जाता है सेल्स टैक्स. गोट इट. सो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट जो है ये क्या, ट्रू. ओके, एंड ई पार्ट इज SI, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय P इंटू R इंटू T. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नो, दिस इज द फॉल्स. वाई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 और यू कैन राइट इट एज P इंटू R
परसेंटेज इंटू टी, क्योंकि आर परसेंट क्या होता है, परसेंटेज भी मैंने बताया था डेफिनेशन जब हम कर रहे थे, परसेंटेज क्या होता है, दिस इज़ 1/100। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 करो, या फिर पी इंटू आर परसेंटेज इंटू टी करो, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे आपका ना तो आर परसेंट है ना डिवाइडेड बाई 100 है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गोट इट, क्लियर है। एंड जितनी भी डेफिनेशंस है वो मैंने आपको बताई हुई है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज express the following ratios in simplest form। okay, so कैलकुलेट करते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी बेस पे आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, आपको रेशियोज गिवन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 6 and 1/5 रेशियो 2 and 1/3। सो कैलकुलेट करते हैं हम सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 6 and 1/5 रेशियो 2 and 1/3। सो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 5 into 6 is 30, 30 plus 1 is 31, so this is 31/5 ratio, this is 3 into 2 6, 6 plus 1 is 7, 7/3। so सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इनको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, मैंने बताया था जब रेशो की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो ए रेशो बी होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके क्या है, तीनों की तीनों जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये क्या है, सभी सेम है। सो इसको इसी के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज़ 31/5 रेशो 7/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 31/5। ठीक है, इसको आप अज्यूम कर लो कि ये पूरा आपका क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, तो ये रेशो बी है ये। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डिवाइडेड बाय बी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सो 31/5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7/3। दिस इज ए अज्यूम कर लो एंड दिस इज बी। ओके, एंड इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, दिस इज 31/5, ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 7/3। एंड अभी आपको पता है कि दो रैशनल जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, 31/5 बीच में डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेकंड रैशनल नंबर होता है इस पोजीशन पे, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, कन्वर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो, तो दिस इज 3/7। सो इसको सिंप्लीफाई करो, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। सो यहाँ पे ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रैशनल नंबर को अगर a/b इंटू c/d होता है तो जो न्यूमरेटर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एंड दिस विल गिव यू ac डिवाइडेड बाय bd। गोट इट। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 9 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 35 2 जा 70, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं सॉरी कम है, एंड 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3 5 जा 15, 1 कैरी, एंड दिस इज़ 105, नो 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, सो 2 पे दिस इज़ 73 2। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, 2 and 23/35। गोट इट। एंड सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट करना है, 42/56। अगेन हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ रेशियो ए रेशियो बी, दिस इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, सो ये आपका क्या बन जाएगा, 42/56। सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ओके, सो 42/56, इसको सिंप्लीफाई कितना सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 3/4। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इससे कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड ही मैंने बनाए हैं, ताकि आपका जितना भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के रिगार्डिंग डाटा है, क्वेश्चन है, वो आपके इसी ही क्वेश्चंस में जितने मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उसमें आपका क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज
इनको कंपेयर करना है। कंपेयर का मीनिंग आ गया तो दैट मीन्स क्या है, कहीं पे भी कंपेयर आपको दिखता है इन मैथमेटिक्स, दैट मीन्स क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये आपके क्या है, कंपैरिजन के सिंबल्स हैं। सो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है इन रेशियोज़ को। सॉल्यूशन करते हैं। सो फर्स्ट क्या है नंबर 3:4, 5:6 एंड 3:8। अब हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे, 3:4 है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशियो आप क्या लिख सकते हो, 3/4, इसको क्या लिख सकते हो 5/6 एंड 3:8 को 3/8। गोट इट। अभी कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्यों ना हम इक्वल बना लें। जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल आएगा तो न्यूमिनेटर को आप देख लोगे कि जो छोटा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पे मैं साइड में कर देते हैं, साइड में करती हूँ मैं। अभी क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम बना लेते हैं। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 3/4, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 18/24। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई किया। इक्विवेलेंट इसका क्या है, ये फॉर्म है, इक्विवेलेंट रेशियो आपको पता होगी। सिमिलरली इसको डिनोमिनेटर जो 5/6 है इसका मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर है वो 24 बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। सो दिस विल बिकम 20/24। सो दिस इज 20/24 एंड सिमिलरली 3/8, इसका भी डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 24। ठीक है, सो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस विल बिकम 9/24। क्लियर है। सो अभी क्या है, दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे टू कंपेयर। ठीक है, कि आप डिनोमिनेटर सभी नंबर्स का इक्वल बना लो। यहाँ पे सिर्फ 3 रेशियो आपको गिवन है, अगर 3 से ज़्यादा भी अगर गिवन होती तब भी आपको ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर सेम बना लो। अभी क्या है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि इन तीनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, सो हम देखते हैं 9/24। अभी देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर करना है तो न्यूमिनेटर है इसको कंपेयर कर लो। सो 9/24, दिस इज लेस देन 18/24 एंड दिस इज लेस देन 20/24। गोट इट। सो ये क्या है, सबसे छोटा है ये, फिर एंड देन 20। अभी 9/24 इसको, ये किसके इक्विवेलेंट आपने लिखा था, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि जो कंपैरिजन बताना है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन थी आपको, ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट थी उसी में ही आपको कंपैरिजन बताना है। सो हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे जो कि आपकी स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। सो 9/24 कहाँ से आया था, 3/8 से, तो यहाँ पे आप 3/8 लिख दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है। दिस इज लेस देन 18/24। ठीक है, ये किसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, 3/4 का, एंड लेस देन 20/24, ये किसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, 5/6 का। ठीक है, सो अगेन अगर आप इसको और आगे लिखना चाहते हो तो कैसे लिख दोगे, दिस इज 3:8 इज लेस देन 3:4 एंड इज लेस देन 5:6। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। गोट इट। अभी देखो 3:4, 5:6, 3:8, तो 3:8 जो है वो क्या है, लेस देन है 3:4 से, एंड 3:4 जो है वो लेस है 5:6 से। गोट इट। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अभी रेशियो आपको गिवन है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर आपको क्या है, परसेंटेज में गिवन है और रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट इज 5:4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दो तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। फर्स्ट क्या है, रफली हम यहाँ पे कर लेते हैं 5/4। सबसे फर्स्ट जो मैं फर्स्ट वे जो बता रही हूँ वो क्या है कि डिनोमिनेटर जो है उसको आप क्या कर लो, 100 कर लो। ठीक है, सो 100 करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा। और आपको पता है कि जो परसेंटेज होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल। सो इस 100 को हम टच नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके नाम का जो है वो यहाँ पे परसेंटेज हमारा लग जाएगा। अभी क्या है, सिर्फ इतने पार्ट को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। समझ रहे हो कैसे, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज़ 25। सो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 125
परसेंटेज। पहला वे तो ये है, कभी भी किसी भी नंबर को क्या करना है, अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो इसको आपको टच नहीं करना, उसकी जगह पे क्या चला जाएगा, परसेंटेज का सिंबल, एंड जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई करना है। सो वहाँ से क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड वे क्या है कि 5/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप क्या लिख दो, 100%, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 25 × 5 अगेन, तो ये आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे ऐसे कर दे तो ये कितना आ जाएगा जब सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज़ 125%। गोट इट। सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट करना है 3/5, ये आपको गिवन क्या, 3:5। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है। ये 100 जो डिनोमिनेटर में, इसको टच नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है, 1/100 ही है, ठीक है। इसको तो ये किस में चला जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। वो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 5 को डिवाइड करोगे जब 100 से तो कितना आएगा, सॉरी 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, एंड दिस इज़ 60%। ओके, सो जो 3:5 था वो क्या आ जाएगा, 60%, एंड 5:4 है वो कितना आ जाएगा, 125%। गोट इट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th question is the mark price of a ceiling fan is ₹1,250 and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find selling price of a fan. ओके, सो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी आपका मार्क प्राइस है, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्काउंट पक्का होगा, ठीक है। और यू कैन से कि अगर डिस्काउंट आपको मिला है तो वो हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस पे ही मिलता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सो गिवन क्या है, आपको एक सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 1,250 है। और शॉपकीपर ने क्या किया है कि वो डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 6% डिस्काउंट देना है। तो हमें क्या बताना है कि वो जो फ़ैन है उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लो जो गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, मार्क प्राइस, ओके, MP, मार्क प्राइस ऑफ ए ceiling fan is ₹1,250. Got it? और ऐसे लिख लो। एंड डिस्काउंट जो है, वो डिस्काउंट जो गिवन है वो क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज आपको गिवन है। ओके, नोट डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, मार्क प्राइस को लेफ्ट साइड में ले जाएं, सो माइनस मार्क प्राइस इक्वल टू माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव बनाना है तो क्या करें हम, दोनों साइड से नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। सो यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डिस्काउंट, ये प्लस हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 2 स्टेप मैंने किए हैं, डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो यहाँ से फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, दिस इज़ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। जब आपको किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ईजिली, ठीक है। सो मार्क प्राइस आपको पता है और डिस्काउंट पता नहीं है, डिस्काउंट परसेंट पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है हमें, ऑब्वियसली मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस कितना गिवन है, 1,250, और कितना डिस्काउंट दिया उसने, 6%। तो 6% किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, मार्क प्राइस पे। तो 6% कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज 6/100, सो दिस इज कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 25, एंड टोटल कितना आ जाएगा आपका, 75। सो यहाँ पे अप्लाई कर दो, मार्क प्राइस आपको गिवन है 1,250 माइनस 75, माइनस कर दें हम
एंड दिस इज़ 1 ओके। सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1175 रुपीज़। गोट इट। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम फेस्ट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? Okay, so ये क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जो इफ सम फेस्ट ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 4016.25, ठीक है, और जो रेट गिवन है वो कितना है 9% पर एन्यूम, और टाइम कितना गिवन है 5 ईयर। सो सम आपको बताना है। दैट मीन्स ये जो सम है ये इनडायरेक्टली क्या गिवन है कि आप सॉरी गिवन क्या है मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो सम यहाँ पे क्या लिखा है ए सम फेस्ट, दैट मीन्स जो आपने किसी से बोरो लिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है। किसी से आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, उस पे जो टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट जो देना था वो कितना है 4016.25। तो ये बताना है कि उन पैसे जो पैसे आपने लिए हैं अगर उनका सिंपल इंटरेस्ट ये है एंड रेट क्या है 9% पर एन्यूम है और 5 ईयर्स के लिए आपने लिए थे, तो वो जो प्रिंसिपल जितने पैसे आपने लिए थे वो क्या होंगे वो यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब तक आप क्या करते थे कि आपको प्रिंसिपल गिवन होता था और क्या रेट गिवन होता था, टाइम गिवन होता था, डायरेक्टली आप क्या कर देते थे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते थे। अभी इस क्वेश्चन में क्या है इसलिए मैंने दिया है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए एंड आपको सॉल्व करना आ जाए। सो फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है, ओनली आपको क्या है कंसेप्ट पे ध्यान देना है। सिर्फ क्या यहाँ पे देखो मैं करती हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अभी क्या है आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, रेट आपको और टाइम दोनों क्या है गिवन है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम। आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि SI अपॉन 1 वो क्या रहेगा SI रहेगा। सो प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको रखना है तो प्रिंसिपल रख लिया, बाकी जितने भी यहाँ पे टर्म बच जाती है उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ठीक है। सो रेट इंटू टाइम ये क्या चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये यहाँ से किसका फॉर्मूला आ गया प्रिंसिपल का। सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में रेट अगर क्या SI प्रिंसिपल टाइम अगर ये तीनों गिवन होते रेट निकालना होता है तो रेट का फॉर्मूला क्या आ जाता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिमिलरली अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना होता तो क्या फॉर्मूला आ जाता सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके, सो यहाँ से आप ऐसे फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। सो अप्लाई करें, यहाँ पे गिवन है एक बार वो लिख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 4016.25, ओके। रेट कितना गिवन है 9% पर एन्यूम एंड टाइम कितना गिवन है आपको 5 ईयर्स। सो इन्हीं के बेस पे हम क्या निकाल लेंगे प्रिंसिपल। इस टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये सम क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल। अभी पुट कर देते हैं वैल्यू जो पता है एंड जस्ट सिंप्लीफाई। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको ये आंसर बताना है कि कौन कौन सा आंसर यहाँ पे हो सकता है। मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कितना है 9 इंटू टाइम कितना है 5। सो ये डेसिमल में है, आपको पता है डेसिमल को जब हम कन्वर्ट करेंगे सो ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डिवाइड किससे हो जाएगा 100 से। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4016, अभी ये डेसिमल रिमूव कर दिया तो अपॉन क्या आ जाएगा 100 और ऑलरेडी 9 इंटू 5 ये क्या है डिवाइड में ही है, ठीक है, और इंटू क्या है ये 100। गोट इट। सो 100 से 100 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ 5 8 जा 40 एंड 1 फिर 0 5 3 जा 15 12 आ जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा
25, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। दिस इज़ 8 पे जाएगा, 8 3 9 2 2 4 5, यस, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आया, दिस इज 8,925 रुपीज़। ओके, सो यही आपको फाइंड आउट करना था। देख लेते हैं हम, हमारा आंसर कौन सा हुआ, ए। नो, डेसिमल में तो हमारा वैसे भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। 8,925 रुपीज़, यस, दिस इज़ करेक्ट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज़ डी। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी, यहाँ से फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं, कभी प्रिंसिपल या फिर कभी रेट निकालना आ सकता है, कभी टाइम निकालना आ सकता है। तो इन फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, रेट का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम का भी, लेकिन आपको 3 चीज़ गिवन होंगी एट ए टाइम, और 4th वन जो है वो आपको क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। गॉट इट। सो ऐसे आपको निकालना है। तो देखा आपने, जो ये प्रिंसिपल था 8,925, अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये आंसर वेरीफाई करके देखना, प्रिंसिपल आपको मिल गया है, रेट आपको ये डालना है, टाइम ये डालना है, किस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में, एंड सी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ये सेम मिलेगा, ठीक है। आंसर वेरिफिकेशन के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, समझ में आया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x years विल बी रुपीज़ x ऑन ए सम ऑफ x रुपीज़, 100 अपॉन x रुपीज़, 100 रुपीज़, 100x रुपीज़ एंड 100 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रुपीज़। ओके, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे x जो टर्म दी है इसको देख के डरना नहीं है कि ये x क्या दे दिया, क्योंकि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट या फिर जो रेट टाइम वट गिवन, वो सारा किस में है, x में है। तो आपको जस्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है एंड आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, ठीक है। अभी रीड करते हैं अगेन, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी रुपीज़ x ऑन ए सम ऑफ, ठीक है। सो गिवन क्या क्या है, ये क्या है, आपको गिवन है रेट, ठीक है। रेट कितना गिवन है, x%, ईयर कितना गिवन है, टाइम, दैट मीन्स टाइम कितना गिवन है, x ईयर, सॉरी मैंने ईयर बोला, दिस इज द टाइम, टाइम इज x ईयर, ठीक है। एंड विल बी रुपीज़ x, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, यहाँ पे SI आपको कितना गिवन है, x रुपीज़। ओके, ऑन ए सम, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। समझ में आया, क्योंकि ये क्या गिवन था, द सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ आपको गिवन है कि इस रेट पे इतने ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, x रुपीज़। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है या फिर प्रिंसिपल। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ये गिवन है और ये किस पे आया है, ऑन ए सम ऑफ, ठीक है। सम कितना निकलेगा यहाँ से, दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना होगा। ओके, सो प्रिंसिपल हमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या फॉर्मूला था, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी, सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। सो प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर देते हैं, SI वो कितना है, x इंटू 100 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट कितना गिवन है, x इंटू टी कितना है, x ईयर, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 अपॉन x। मैच कर लेते हैं आंसर ऐसा है या नहीं। सो प्रिंसिपल इज 100 अपॉन x, b इज 100 अपॉन x रुपीज़। गोट इट। सो थर्ड में क्या है, 100x है, ये 100 अपॉन, तो कोई भी आंसर नहीं है, आंसर इज b, ठीक है। मीन्स A, C और D, बाकी कोई आंसर नहीं है, आंसर इज ओनली B। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट मीन्स एक तो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें क्या है, आपके सिंगल करेक्शन भी आ सकती है, दैट मीन्स एक सिंगल करेक्ट हो सकता है। मल्टीपल चॉइस में क्या है कि आपके मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200 with simple interest for as many years as the rate of the interest if she paid ₹432, ठीक है, 432 as interest at the end of the loan period. What was the rate of the interest?
ठीक है, तो इनमें आपको आंसर बताना कि कौन सा आंसर होगा। सो गिवन जो है वो लिख लेते हैं। रीना है, उसने क्या किया है, एक लोन लिया है, ठीक है, उसने लोन लिया है और कितने रुपीज़ का, 1200 रुपीज़ का, विद सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि जो ईयर है और जो रेट है वो क्या है, दोनों सेम है। इफ़ शी पेड रुपीज़ 432, ठीक है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। एंड ये जो पे करेगी, सॉरी ये जो है ये क्या गिवन है, सॉरी ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल के लिए जो 1200 का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो उसने रुपीज़ लिए हैं लोन के लिए, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट वो पे करेगी, वो कितना पे करेगी, 432। और किस बेस पे करेगी, जो ईयर है और जिस रेट पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको जो पे करना है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना पे करना पड़ेगा, मीन्स जो गिवन दिया हुआ है आपको 432 रुपीज़ वो देगी एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, ठीक है। जब उसका लोन ख़त्म होगा तो उसको इतना SI देना पड़ेगा। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टाइम है और जो रेट है वो दोनों क्या है, सेम है। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सो ये आपको चीज़ ध्यान देनी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, गोट इट। सो SI क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो SI आपको गिवन है, यहाँ पे कर लेते हैं 432, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 1200 इंटू रेट और टाइम, दोनों मैंने आपको क्या बताया, सेम है। इसको हम क्या अज्यूम कर ले, दोनों को x अज्यूम कर ले। सो दिस इज x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इंटू एक्स स्क्वायर, गोट इट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 432 इक्वल्स टू हाउ मच, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 432 डिवाइडेड बाय 12। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, ओके। सो इस जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है बिकॉज रिमाइंडर इज 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो प्रीवियस चैप्टर में आपने किया होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। सो दिस विल गिव यू 6, गॉट इट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पे रेट फाइंड आउट करनी थी, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सो किस रेट पे उसको वो इंटरेस्ट देना पड़ा है। सो रेट कितना आ गया, 3.6 है, नो 6 है, यस। तो आंसर इज बी, 18 नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा भी नहीं है। तो बी की वैल्यू की, सॉरी जो रेट है वो कितना आ गया हमारा, 6। समझ में आया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 3 years एट 6% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली, ओके। सो ये आपको बताना है, गिवन क्या है, गिवन इज प्रिंसिपल जो है वो कितना है 25,000। फाइंड आउट क्या करना है, इस बारी सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड जो रेट है वो कितना गिवन है, 6% पर एन्यूम, गॉट इट। और जो टाइम है वो कितना है, 3 year। अभी आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें जो फॉर्मूला आप निकालोगे, अमाउंट, अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन टी पावर N, सॉरी R अपॉन 100, सॉरी, ठीक है। सो ये क्या है, अभी आपको जब कंपाउंडेड एनुअली बताना तो आपको एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है। और अगर मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, अगेन मैं आपको वही बार बार बातें बता रही हूँ क्योंकि जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि एनुअली फाइंड आउट करना है तो हमें रेट और टाइम पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको एज इट इज़ पुट करना है या नहीं, ठीक है। और हाफ ईयरली करना है तो रेट और जो टाइम है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप
वीडियो में जाके देख सकते हो, जो पहले इस पे पूरे चैप्टर पे बनाई हुई है। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एनुअली फाइंड आउट करना है तो रेट और जो टाइम है वो आपके एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, सो ये जो गिवन थे ये क्या है, पर एन्यूम, और यहाँ पे टाइम है वो क्या है, 3 ईयर, तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। सो प्रिंसिपल इज 25,000, 1 प्लस आर कितना है, 6 डिवाइडेड बाय 100 और पावर एन दैट मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, मैंने पहले भी बताया, जो ब्रैकेट में जितना भी यहाँ पे गिवन है ये चीज़ ब्रैकेट में, इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे आपके लिए उतना ही इजी रहेगा। सो इसको एक साइड में जाके सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज़ 3/50, 1 प्लस 3/50, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 53/50। सो दिस इज़ 53/50, पावर कितना है, 3 है, दैट मीन्स 3 टाइम्स ये क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे n है, n की जितनी भी यहाँ पे क्या होती है, पावर होती है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना गिवन है, 3 है, तो दैट मीन्स ये नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स, जितनी भी पावर होंगी दैट मीन्स वो उतनी ही टाइम्स खुद से क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, दिस इज़ 5, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 9, 15, 9, ओके, दिस इज़ 2809। आप ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मिस्टेक होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। And this is 45, 10 plus 4 is 14, 7, 7, 8, 8, 4, 1। ठीक है, इसको क्या करना है, अभी 5 से डिवाइड करना है, अभी और काम रहता है, 1, 4, 8, 8, 7, 7। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, 9 से जाएगा, दिस इज़ 3, 8 एंड दिस इज़ 7, 3, अगेन हम 7 नीचे लेके आएंगे, सॉरी 7, यस, एंड दिस इज़ 2, 7, 5, 2। ठीक है, एंड देन डेसिमल लगाए 0 एंड 5 4 जा 20। ओके, कंप्लीट यहाँ से डिवाइड हो गया लेकिन डेसिमल के साथ में। सो यहाँ से अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू, दिस इज़ 4 पॉइंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 57792। ओके, दिस इज़ 29,775.4 रुपीज़। लेकिन ये क्या है, अभी अमाउंट आई है, आपको क्या बताना था, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दिस इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो इनको हम माइनस कर दें, so principal is this 29,775.40 and this is 25,000. okay, so 04.5774। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, 4,775.40। सो ये इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट होगा तब। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 40% ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर गुड एट साइंस, हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट गुड एट साइंस। ओके, सो क्या है यहाँ पे 40% क्या है, स्टूडेंट अच्छे हैं किसमें, साइंस में, और कितने स्टूडेंट्स में से, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 40% जो स्टूडेंट हैं वो साइंस में अच्छे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन करते हैं। टोटल जो स्टूडेंट गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, वो कितने गिवन है, दिस इज़ 50 स्टूडेंट, उसमें से 40% स्टूडेंट्स who are
गुड इन साइंस। जो साइंस में अच्छे हैं वो कितने हैं, 50 का 40% जो है वो अच्छे हैं। दैट मीन्स इसको कैलकुलेट कर लें हम। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, दैट मीन्स 20 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट कितने हैं साइंस में अच्छे हैं। ठीक है, सो ये क्या आ गए, स्टूडेंट्स हु आर गुड इन साइंस। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपको ये पता चल गया कि अच्छे कितने हैं साइंस में। ठीक है, जिनको साइंस अच्छी लगती है ये आपको पता चल गया। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जो आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट साइंस, वो क्या कर देंगे हम, टोटल जो स्टूडेंट हैं उनमें से क्या निकाल देंगे, 20 स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको निकाल देंगे, जो भी रिमेनिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट गुड। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट साइंस, वो कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है 50 माइनस जो गुड स्टूडेंट उनको माइनस कर दे 30 स्टूडेंट, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइंस में अच्छे नहीं हैं। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांति परचेज्ड ए स्विंग मशीन फॉर ₹2000, शी सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 40%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, सो ये सेलिंग प्राइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगेन मैंने मिक्स करके डाले हुए हैं क्वेश्चन। उसने क्या है, एक स्विंग मशीन ये परचेज़ की है, और जो परचेज़ किया है उसको जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़ा है 2000, तो गिवन क्या है वो लिख लें, कॉस्ट प्राइस इज़ 2000 रुपीज़, और उसने जो मशीन सोल्ड की है बेची है वो कितने परसेंट पे, 40% लॉस पे उसने वो बेची है। तो उसका बताना कि सेलिंग प्राइस उसको कितना पड़ा, दैट मीन्स उसने कितने में वो मशीन दी है अगर उसको 40% का लॉस होता है। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एंड लॉस क्या गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है कितना 40%, तो लॉस फाइंड आउट कर ले। लॉस कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉस और प्रॉफिट मैंने आपको बताया है कि हमेशा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड आउट करते हैं। सो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, और इसका क्या निकालोगे आप 40%, क्योंकि लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉस परसेंट गिवन है तो आपको लॉस निकालना है, तो लॉस क्या आ जाएगा, लॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस गिवन है उसका 40% अगर हम निकाल देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ 40 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 एंड 8, सो यहाँ से लॉस कितना आ गया, दिस इज़ 800। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जितने की वो चीज़ आई थी, ठीक है, स्विंग मशीन उसने जितने में परचेज की थी माइनस कर देंगे हम किसको, लॉस को, तो वो क्या आ जाएगा, उस मशीन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 रुपीज़, उसको लॉस कितना हुआ 800 का, सो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0, दिस इज 2 एंड 1, तो यहाँ से कितना मिला हमें 1200 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस कितना आया 1200। आंसर मैच कर लेते हैं, सो फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया, उसने जो मशीन परचेज की थी वो 2000 रुपीज़ की परचेज की थी, और उसने जो बेची वो कितनी बेची है 1200, दैट मीन्स उसको 40% लॉस पे उसने दिया है। गॉट इट। सो ऐसे आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, जो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है, एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन इज ए सम ऑफ ₹1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 in 2 years and 4 months. The rate of interest per annum is, ठीक है, ये आपको बताना है। सो गिवन क्या है, ए सम ऑफ ₹1600 गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252, टाइम गिवन है आपको। ठीक है, टाइम कितना गिवन है 2 years and 4 months, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, रेट फाइंड आउट करनी है। सो गिवन है वो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना गिवन है
1600 एंड इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है 250, ठीक है, ये सॉरी 250 नहीं 252 एंड जो टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, ठीक है। इसको पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं हम ईयर में। सो 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 4/12, सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज़ 2 एंड 1/3 ईयर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दिस इज़ 7/3 ईयर। तो ये आपका क्या आ गया, टाइम। अभी फाइंड आउट क्या करना है, रेट फाइंड आउट करनी है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, दिस इज़ SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय, रेट फाइंड आउट करना है, सो P इंटू टी, दिस इज SI कितना आ जाएगा 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना गिवन है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इज 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज 1600 इंटू टाइम इज 7/3, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले। अभी ये क्या है 7/3 है, ये ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। सो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाता है 7/3, समझ रहे हो, जैसे A डिवाइडेड बाय B इंटू 1/C, अगर ऐसे है तो ये A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय क्या है C, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू C और अपॉन क्या हो जाएगा B, गोट इट। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करें, 0 से ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज़ 2 से हम कर रहे हैं, 2 8 जा 16, 126 आ गया, अगेन ये 2 से हो रहा है एंड 4, दिस इज़ 6 3 एंड ये 9 से, ठीक है। सो ये कितना आया, दिस इज़ 27/4। आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा, 4 6 24, 4 7 28, नो, तो 6 पे जाएगा ये, ठीक है। सो किसके इक्वल आ गया, 6 एंड 3/4, ठीक है। सो रेट कितना आया, दिस इज़ 6 एंड 3/4%। आंसर मैच करते हैं, 6% नो, 6 एंड 1/4% नो, 6 एंड 3/4 यस। सो योर आंसर इज D, 6 एंड 3/4%, ये आपका आ गया है, ठीक है। समझ में आया। तो कोई भी 3 चीज़ें आपको गिवन होगी, 4th आपसे पूछ सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने दिखाया पीछे आपको निकाल के दिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R/T। सो यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम, तीनों चीज़ें आपको गिवन होगी। अगर प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट RT गिवन है, तो आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, रेट पूछ लिया, तो रेट का क्या आ जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपसे सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से आपको रेट कभी टाइम और कभी प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो 14 क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 4 years इज 400, द रेट % ऑफ इंटरेस्ट इज, अगेन आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, दैट मीन्स ये क्या गिवन है आपको, प्रिंसिपल, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज़ एंड टाइम जो है वो कितना गिवन है 4 year एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपीज़। रेट आपको बताना है कि रेट % क्या होगा। सो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेट किया था, ठीक है, रेट फाइंड आउट किया था, वो क्या हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू दिस इज प्रिंसिपल, ओके। सो R इज इक्वल टू SI कितना गिवन है 400 इंटू 100, टाइम कितना है दिस इज 4 year एंड प्रिंसिपल कितना है 2000। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो आपसे पूछा गया है वो आंसर किस टाइप का है। सो देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में नहीं दे रखा, पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं है एंड अभी आप देख रहे हो ये कितना आ रहा है 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2000, ठीक है।
सो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा होगा. नो, दिस इज़ रॉन्ग एंड 400 इंटू 100. ओके, सो आंसर इज सी. ये इससे मैच हो रहा है. और यहाँ पे देखो ये भी नहीं. ये सारे क्वेश्चन जो आंसर गिवन है, ऑप्शन गिवन है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. ठीक है. सो कभी कभी हम जल्दबाजी में करते तो आंसर कभी गलत भी हो जाता है. सो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर इज सी. गॉट इट. यहाँ पे मैंने आपको जो रेट, कभी टाइम और कभी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना मैं बता रही हूँ. ठीक है. यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, उसी बेस पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट किए हैं सो दैट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए. ओके. सो 15 क्वेश्चन इज, ज्योत्सना बोट ए प्रोडक्ट फॉर ₹3,155 इंक्लूडिंग 4.5% सेल टैक्स. फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स वॉज एडेड. ठीक है. इसी टाइप का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी था. सेल टैक्स मैंने आपको बताया था. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में. सो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? ज्योत्सना ने एक प्रोडक्ट परचेज किया है और उसका प्राइस कितना है? 3,155. ठीक है. और उसी इस जो ये प्राइस है, इसमें क्या है? सेल्स टैक्स भी कितना? 4.5% इंक्लूड करके ये उसका प्राइस है उस प्रोडक्ट का. ठीक है. लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स वॉज एडेड. टैक्स ऐड करने से पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या था वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले एक बार जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग क्या? सेल्स टैक्स. ठीक है. सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके जो प्राइस है वो कितना है? 3,155 रुपीज़. ठीक है. एंड जो सेल्स परसेंटेज ऑफ सेल टैक्स वो कितना गिवन है? दिस इज़ 4.5%. ठीक है. और जो सेल्स टैक्स है, जो ये 4.5% जो लगाएंगे हम, वो किस पे लगाएंगे? जितनी उसकी कॉस्ट होगी उस पर. ठीक है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? उसका प्राइस कितना था बिफोर द टैक्स, वो आपको बताना है. सो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट प्राइस बिफोर टैक्स वॉज एडेड. ठीक है. मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है वो उसको हम क्या कर लेते हैं? अज्यूम कर लेते हैं. तो वो ज़्यादा इजी रह जाता है. इसको हमने क्या कर लिया? X रुपीज़ अज्यूम कर लिया. क्या ये प्राइस जो है वो कौन सा प्राइस है? इसमें जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं किया गया है और यही आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है. और उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? X. ठीक है. सो ये क्या है? 3,155. ये अमाउंट आपने पे की है. ठीक है. वो प्रोडक्ट परचेज करने में. ठीक है. ये आई कैसे है? जितना उसका प्राइस था, हमें नहीं पता कि उसका प्राइस कितना था, वो हमने क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया है. और उसी प्राइस पे कितना है? 4.5% क्या दिया है? सेल्स टैक्स लगा के दिया है. तो उसकी जो प्राइस होगी और उस पर 4.5 सेल टैक्स जो लगाया है, इन दोनों को मिला के ये किसके इक्वल आएगी? जो आपने पे किया था 3,155. जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? X की वैल्यू मिल जाएगी. और उसको हमने क्या अज्यूम किया है? वो प्राइस है जो कि टैक्स ऐड करने से पहले था. ठीक है. सो सिंप्लीफाई कर ले हम. ये अगर ये आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ठीक है. दिस जो उसकी कॉस्ट थी और उस पर जो सेल्स टैक्स लगा, इन दोनों को ऐड करके ये क्या है? उसको पे करना पड़ा था. वो यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है. ठीक है. समझ में आया? सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. X इंटू 4.5%, दैट मीन्स 45/100. ठीक है. परसेंटेज का 100 यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि परसेंटेज क्या होता है? 1/100. ठीक है. ये बार बार मैं बताते रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको ध्यान रखनी है. एंड ये क्या है? 4.5. ये डेसिमल है. इसको आप डेसिमल को जब रिमूव करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 45/10. तो ये मैंने नीचे लिख दिया. सो दिस इज़ 3,155 X प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर ले. सिंप्लीफाई करके ही हम लिखेंगे. सो दिस इज़ 5 से मैं डिवाइड कर रही हूँ 9 एंड और ये डिवाइड नहीं हो रहा. सो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 9x/200. इसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज़ 200x प्लस 9x डिवाइडेड बाय 200. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज़ 209
एक्स। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसे रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज़, सो सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, दिस इज़ 3019.13 रुपीज़, ठीक है। सो ये क्या आ गया, दिस इज़ द प्राइस बिफोर इंक्लूडिंग द टैक्स, ठीक है। एक्स अज्यूम किया था तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 3019.13 रुपीज़। यही आपको फाइंड आउट करना था कि ये टैक्स लगने से पहले उस प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो कितना था, ठीक है। ये देख रहे हो आप 3019.13 रुपीज़ था और सेल टैक्स जो लगा 4.5, उसकी वजह से जो आपको प्रोडक्ट पड़ा वो कितने में पड़ा, 3155 में, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आई है, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।